फिर से हराया। सुनिएगा, मस्ती लीजिएगा। बहुमत आया 24 में भी कमल खिलाया। इंडिया की जितनी सीट ना आई उनसे ज्यादा मोदी ले आया। आहा, तालियां थोड़ी थी कि ना तो हाथी चला, कि ना तो हाथी चला और ना ही झाड़ू चली, ना तो हाथी चला और ना तो झाड़ू चली, फिर कमल छा गया देखते देखते। कि सबने का किया, कि सबने का किया और फिर भी कुछ ना हुआ। सबने का किया और फिर भी कुछ ना हुआ और मोदी फिर आ गया देखते, तो मोदी फिर आ गया देखते देखते। और एक बात गठबंधन के लिए बता देता हूं कि ये बिखर जाएंगे ना नजर आएंगे, ये बिखर जाएंगे ना नजर आएंगे, होंगे फिर से फना देखते देखते। तब लगेगा पता जब करेंगे दगा, जब लगेगा पता तब लगेगा पता जब करेंगे दगा, और होंगे लट्ठम लठा देखते देखते, होंगे लट्ठम लठा देखते देखते। मोदी जी का अलग जलवा है साहब, पूरे देश में चल रहा है। एक कविता मात्र सुना देता हूं जिसकी डिमांड हमारे हरिओम पवार जी ने कही है, क्योंकि टेंशन जीवन में नहीं रखनी चाहिए। हमारे हरियाणा का आदमी भी कोई टेंशन नहीं रखता भाई साहब। वो एक का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले तेरा रिजल्ट आने वाला, क्या हुआ? बोला जी सरपंच का लड़का फेल हो गया। बोला सरपंच का हो गया बेटा, तेरा क्या हुआ? बोले गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। अरे बोला सरपंच का हो गया, डॉक्टर का हो गया, तेरा क्या हुआ? बोले पिताजी इससे ज्यादा क्या बताऊं, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता। बोला पिताजी फिर तू कौन सा प्रधानमंत्री है? वाह भैया वाह, तेरा भी हो गया खत्म। आइए एक कविता मात्र अंतिम सुनाता हूं, क्योंकि कवि आज का समय 10:30 तक का था। और एक कविता जो मोदी जी के से प्रेरणा लेकर, क्योंकि वो देश की बातें करते हैं, वो संस्कारों की बातें करते हैं, वो सैनिकों से मिलकर आते हैं। एक अंतिम कविता, 9 पंक्ति की कविता जो मेरे दिल की कविता है। बहुत देर आपसे गुफ्तगू की, मेरे सभी छोटे भाइयों ने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, सब कोमल जी ने बहुत अच्छा संचालन करा। आदरणीय हरिओम पवार जी बैठे हैं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के वो हीरे, वो स्तंभ। मैं चाहता हूं एक बार सारा सदन एक कवि होते हुए और अपने जूनियर कवियों को हौसला देने के लिए मंच पर 3 घंटे इतनी गर्मी में बैठना और आयोजन का व्यवस्था करना, सब कवियों को अपने घर पर आमंत्रण करना, उनका भोजन करना, आप मानवता का भी एक जीता जागता उदाहरण मान सकते हैं। सारा सदन एक बार पवार जी के लिए तालियां बजाए। सर मैं एक, और ये आपके मेरठ की शान पूरे विश्व की शान है। दोस्तों एक कविता सुनाता हूं, और मुझे लगता है कि जितना मैंने सुनाया है वो केवल हंसी ठिठोली मजाक बेसर की पैर की बातें हो सकती हैं, लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपको लगेगा वास्तव में ही कोई दिल की बात कहता है। किसान धरना कर देते हैं, व्यापारी धरना कर देते हैं, नेता धरना कर देते हैं जब कोई डिमांड होती है, लेकिन कभी आपने देखा कि कोई सैनिक धरना कर रहा है या प्रदर्शन कर रहा है? क्यों? क्योंकि दोस्तों वो देश का सच्चा सिपाही है, उसे पता अगर तू ही धरने पर बैठ गया तो इस देश की सुरक्षा कौन करेगा? वाह भैया। तो क्या उनके मन में कोई पीड़ा नहीं होती? क्या उन सैनिकों के मन में कोई दर्द नहीं होता, कोई डिमांड नहीं होती? मेरी केवल कल्पना है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना दोस्तों। केवल 9 पंक्ति की कविता है, तब तक मैं आपका बस 5 मिनट साथ और चाहता हूं। उठ के ना जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि केवल ये कविता मन की है। सुनिएगा बेटा, जाओ जल्दी निकल जाओ तुम पांचों। सुनिएगा, सीमा पर सैनिक खड़ा है, गोली लग जाती है, अब उसकी अंतिम सांस है और वो जाने वाला है, तो क्या सोचता होगा? सुनिएगा साहब। बेटा थोड़ी सी बढ़ा दे, मजाक की बात नहीं है, थोड़ी सी बढ़ा दे। हेलो हेलो, बैठो सर, एक कविता सुनिए। श्वास का अंतिम पहर हूं, कोई नहीं, चले जाए तो। हाँ बैठो बैठो बाबूजी।
मात्र 3 से 4 मिनट की कविता, लंबी कविता है, मैं पढ़ता नहीं हूं, लेकिन सुनिएगा आप, अच्छा लगेगा आपको। क्योंकि देश की बातें हम यहां बैठे हैं, जो आनंद ले रहे हैं वो हमारे इन सिपाहियों और वर्दी की वजह से ही ले रहे हैं, जो सीमा पर हमारे सैनिक खड़े हैं। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। गोली लग जाती है, सैनिक जाने वाला है साहब, सोचता है मेरा शव घर पे जाएगा तो मेरी मां क्या सोचेगी, मेरी पत्नी और मेरे पिता क्या सोचेंगे। तो शव ले जाने वालों से एक बात कहता, उसके मन के अरमान बताता हूं कि कह देना घर पर जाकर जब मेरी लाश जाए तो क्या, कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, अरे हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और मां को एक ऐसी बात कह देना जो उसका जी टिक जाए, क्योंकि जिसका लाल जाता है वो जानती है कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। मां से कहना पा लिया है, मां से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मुकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। एक साउथ इंडिया के नेता ने एक बार बयान दिया, सेना पर लड़ते हैं, तनख्वाह मिलती है, मर जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। साहब पूरे दिल हिंदुस्तान का खून खोल उठा ये बयान सुनकर, कितना दर्दनाक बयान। आज गवर्नमेंट सम्मानित कर देती है हमारे सैनिकों को अशोक चक्र परमवीर चक्रों से, लेकिन घर मर आपका भी घर पर जाकर देखो साहब, उनकी विधवाएं कई बार पेंशन के लिए चक्कर भी लगाती हैं। ये तो मोदी जी आए जो उन्होंने देश का बहुत सुधार करा, या उनकी घर की लाइटें काट दी जाती है, तब 3 पंक्तियां उस शहीद के मन की कहता हूं कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, कर दो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। और सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे लोगों को, ऐसे प्रतिनिधियों को जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन करा। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय पवार जी बैठे हैं, मैं बहुत छोटा कवि हूं, मुझे अपने मुंह से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अच्छा लगे। ये इतना बड़ा मेला लगता है, हजारों लाखों लोग आते हैं, कितने उत्सव होते हैं, हर उत्सव में एक शहीद आसपास का देखकर उसको सम्मानित करो इस मंच के ऊपर, उसकी मां बहन बेटी परिवार के एक सदस्य को। जब ये क्रांति धरा है तो यह क्रांति वाला काम भी होना चाहिए कि इस धरा पर कोई क्रांति जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को सम्मानित किया। उनको पैसा नहीं चाहिए साहब। मैं गया था नाथुला पास, -डिग्री तापमान था अपने परिवार के साथ, वहां एक आदमी खड़ा दूर, तिरंगा उसके पास खड़ा, चौकी पर बंदूक लेकर। मैंने कहा ये क्या सारा दिन ऐसे ही खड़ा रहता है? बोले जी ऐसे ही खड़ा रहता -डिग्री में भी। मैंने कहा इसका मन कैसे लगता है? हम कोरोना के अंदर बिना परिवार के मर गए, वो कैसे सारा दिन खड़ा रहता है? क्योंकि उसके दिल में देश धड़कता है।
उसके दिल में तनख्वाह नहीं होती, देश धड़कता है। हम कहते हैं तनख्वाह लेकर काम करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 5 लाख रुपए लेकर -10 डिग्री में काम करोगे? कितने लोग हैं जो +60 डिग्री के अंदर काम कर लोगे? दोस्तों, गर्म पानी वहां ऊपर जाता है, वो पैदल चलकर जाता है, 1 घंटे का रास्ता, वो दूर दिखाई दिया मेरे को। ये मैं अपने प्रत्यक्ष बता रहा हूं। तब मैंने 4-3 पंक्तियां लिखी और आपको लगे कि आपके इस हास्य के कवि ने भी कहीं ना कहीं भावुकता की बात कह दी हो, तो सारा सदन तालियों से बताना और इस पूरे कवि सम्मेलन का जो इन्होंने संजोया है तालियों से विदा करना और सब कवियों के लिए ताली बजाकर विदा करना। अंतिम 3 पंक्ति बहन जी समर्पित करता हूं, सुनिएगा। क्या सोचता है वो जब जा रहा होता है, जब हम मर रहे होते हैं, हमें पत्नी याद आती थी, हमें बच्चे याद आते हैं, हमें जायदाद याद आती है, हमको पता नहीं क्या क्या याद आता, सैनिक को क्या याद आता है और क्या उसकी धड़कन बोलती है, सुनिएगा। अगर काम किया हो पवार जी के चरणों में रखता हूं कि धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, ये धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा है दोस्तों अब नींद सी आने लगी। नींद कर आंखें करूं मैं, नींद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम, और मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।